नमस्कार दोस्तों, सिविल स्पॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स सेकेंड का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग एनसीईआरटी के 9वें लेसन अर्थात किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी केंद्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले प्रकाश के बारे में पढ़ना होगा कि आखिर ये प्रकाश है क्या। तो भैया लोग ध्यान दीजिए, ये जो प्रकाश होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हम मुख्य रूप से देखने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? देखने का। तो प्रकाश तो एक प्रकार की एनर्जी होती ही है जिससे हम लोग मुख्य कार्य जो होता है वह देखने का होता है, देखने का कार्य करते हैं। ठीक है। और बहुत सारी जगहों प्रकाश का यूज होता है। आजकल हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश का बहुत ज्यादा यूजेज है जो आप लोग बहुत जानते हो। तो ज्यादा डिटेलिंग में ना चलते हुए सीधी सी बात, जो यह प्रकाश है उसको हमें समझ लिया कि प्रकाश जो होता है उसकी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, उससे हम लोग देखने का कार्य करते हैं। और क्या होता है कि कोई भी वस्तु हमको अगर दिखाई दे रही है तो सीधी सी बात हमको प्रकाश की वजह से दिखाई दे रही है ना। चलो फिर आगे हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे प्रकाश के बारे में ही। और इसी प्रकाश से संबंधित दो वस्तुएं बनाई गई, जिनमें से एक वस्तु आता है दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। चाहे आप दीप्त कहिए चाहे आप प्रदीप्त कहिए, दोनों एक ही चीज है। ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। किसका? स्वयं का प्रकाश होता है। सेल्फ। जैसे आपके घरों में एलईडी बल्ब हो जाते हैं, देखा भी होगा आप लोग घरों में आजकल यही यूज हो रहा है। वैसे भी और चीजें यूज होती हैं, जैसा कि आपको सब कुछ पता है। तो इसमें बल्ब हो गया, एलईडी हो गई, सीएफएल हो गया, ये सब घरों में यूज होता है आपके। ठीक है। तो ये सब इन लोग जो होते हैं ना, इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, खुद का होता है। जैसे अभी हम लोग देख लें, जैसे लकड़ी है हम लोग के पास, तो लकड़ी के पास तो प्रकाश होता नहीं है। अंधेरे में रख दो, चाहे इसको करंट दो, चाहे बैटरी से जोड़ दो, जलने वाला तो है नहीं। तो मतलब इसके पास प्रकाश तो है नहीं। और इसको हम लोग अगर करंट देते हैं तो ये जलता है, जलता है मतलब ये हमको प्रकाश देता है। तो जो प्रकाश देगा उसे कहेंगे दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु। या फिर ऐसे कह सकते हैं जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे कौन सी वस्तु कहेंगे? दीप्त या प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और जिसके पास नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु? अदीप्त वस्तु। मतलब कि अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अब कुछ और चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। आज सिर्फ हम लोग बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेलिंग में कुछ नहीं करने वाले। और हाँ देखिए, जैसे हम लोग के पास दीप्त वस्तुओं को ही लेते हैं, तो दीप्त वस्तुओं में अगर हम लोग चंद्रमा को ले लें, चंद्रमा दीप्त वस्तु है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये अदीप्त वस्तु है। कहोगे सर क्यों है, ये बताओ। अदीप्त वस्तु है। अदीप्त वस्तु मतलब इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। कैसे नहीं होता भैया? ये जो होता है ना, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसको जो प्रकाश मिलता है ना, सूर्य का मिलता है। सूर्य की प्रकाश की वजह से ऐसा हमें लगता है कि हाँ इसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, बट ऐसा नहीं है। और मुझे उम्मीद है आप लोग छोटी कक्षा में ये चीज पढ़े भी हो, तो ज्यादा मैं इसमें कुछ करने वाला नहीं हूँ। ठीक है। तो ये अदीप्त वस्तु होती है। ठीक है। चलो और हम लोग एक चीज डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग का सूर्य हो गया और एक हम ले लेते हैं बल्ब या एलईडी ले लिया हम लोगों ने। तो इसको देखिए, तो ये जो है ये तो दीप्त है, मतलब स्वयं का प्रकाश तो होता है, परंतु कैसा दीप्त है? ये तो प्रकृति द्वारा मिला है ना, जिसको हम बोलते हैं प्राकृतिक दीप्त वस्तु कहेंगे। इसको प्राकृतिक दीप्त वस्तु कहेंगे इस सूर्य को, क्योंकि ये हमको प्रकृति द्वारा मिला है। ठीक है। चूंकि हम लोगों ने इसको बनाया है, मानव ने बनाया है, ये भी दीप्त है।
ऐसा नहीं है कि ये दीप्त नहीं है, दीप्त है, परंतु मानव ने बनाया है, इसलिए इसे बोला जाता है कृत्रिम। क्या बोला जाता है? कृत्रिम। कृत्रिम दीप्त वस्तु बोला जाएगा इसे। जिन भी वस्तुओं को मानव बनाएगा उसे बताएगा क्या कि वो कृत्रिम दीप्त वस्तु है। ठीक है, हाँ, नॉर्मली चीजें थी, आप लोग को पता भी होंगी, तो फिर भी मैं बता दिया। चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग को कुछ और प्रॉपर्टी पढ़नी है लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इंग्लिश थोड़ी वीक है हमारी, थोड़ा स्पेलिंग समझ लीजिएगा। चलिए, तो पहली तो प्रॉपर्टी ये होती है कि जो प्रकाश होता है एक सीधी रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। शायद इधर दिख नहीं रहा है, एक सीधी रेखा में दिखता है, चलता है। बल्कि कैसे सीधी रेखा में चलता है? सीधी सी बात, मैं आपको एक नॉर्मली एग्जांपल लूंगा कि आपने अपने घरों में कभी भी पतरा रखा होगा लोहे का या फिर वैसे सीमेंट का, तो उसमें आपने देखा होगा किसी कारणवश कभी छेद हो गया हो, तो उस छेद से प्रकाश ऐसे आता है। तो ऐसे आता है तो हम लोग देखते हैं ऐसे तिरछा ही आता है, ये नहीं होता कि वो घूम के ऐसे आता। देखो ये छेद हो गया पतले में हमारे, यहाँ से प्रकाश आ रहा है तो सीधा ही जाता है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जाता है, नहीं जाता ना, सीधा जाता है। सीधा जाने से क्या मतलब हुआ कि प्रकाश यार सीधा चलता है, सीधा एक सीधे मार्ग में जाता है, ये नहीं कि डांस करते हुए इधर से उधर जाएगा, क्यों ना। हाँ, तो ये सीधा जाता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। क्लियर? चलो, पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश ऊर्जा कणों, फोटॉन, किससे? फोटॉन से मिलकर बना होता है। ये जो लाइट होती है ना, प्रकाश, ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ऊर्जा कणों से, किससे? ऊर्जा कणों से। कौन से ऊर्जा कण? फोटॉन। इन फोटॉन से, ये ऊर्जा कण होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलकर जो है ना इस प्रकाश का निर्माण करते हैं, और वो कौन से कण होते हैं? फोटॉन होते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये मत भूलिएगा कि जो प्रकाश होता है वह ऊर्जा कणों, फोटॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे ऊर्जा कण होते हैं और वो फोटॉन होते हैं, फोटॉन से मिलकर बनता है क्या? प्रकाश। ठीक है, चलो भैया, दूसरी प्रॉपर्टी भी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ लो। तीसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ोगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल, तीन गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जो निर्वात होता है, निर्वात से क्या समझते हैं? पहली चीज, शायद दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो देखिए, निर्वात का मतलब क्या हुआ? निर्वात का मतलब ये होता है कि जहां पर कोई माध्यम ना हो, जहां पर कोई माध्यम ना हो, मतलब कि वहां पर कोई माध्यम ही नहीं होगा। माध्यम से क्या जैसे होता है भैया, जैसे जहां पे जल ना हो, वायु ना हो, पानी ना हो, बल्कि कांच ना हो, मतलब कोई भी चीज ना हो, कोई भी चीज हो ही ना। ठीक है, कोई भी चीज ना हो, वैसे उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? निर्वात। कुछ लोग ये जानते होंगे कि जो निर्वात होता है वो होता है कि जहां वायु ना हो। क्या ना हो? वायु ना हो। अब ये बताओ यार भैया, वायु ना हो तो वहां पे जल तो ले ही सकते हैं ना, आपने तो कहा कि वायु ना हो, तो जल हो सकता है, लेकिन ये गलत चीज है, मतलब अधूरा सच है। अधूरा सच इसलिए है कि निर्वात का मतलब ये होता है कि जहां पर कोई माध्यम ही ना हो, वो चाहे वायु हो चाहे जल हो, कुछ भी ना हो,
वहां पे जो प्रकाश की स्पीड होती है, चाल होती है, वो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलो फिर आगे चलते हैं, हम लोग अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो प्रकाश होता है, सॉरी दृश्य प्रकाश कहेंगे, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मुख्य रूप से देखिए आपको 3 मिल सकते हैं, कहीं कहीं पे 4000 एंगस्ट्रॉम से, किसी किसी पुस्तक में 8000 एंगस्ट्रॉम तक देता है। दृश्य प्रकाश समझते हैं यार, विबग्योर कक्षा 10 में पढ़े हो, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? हाँ आप लोग पढ़े हो, फिर भी बता रहा हूं मैं, क्या विबग्योर पढ़े हो ना? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा, इसको टेंशन मत लेना। तो दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, कहीं कहीं पे आपको 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 मिल जाएगी, कहीं कहीं पे आपको 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक मिलेगी, कहीं कहीं पे मिल जाता है आपको 3800 एंगस्ट्रॉम से क्या कहते हैं 7600 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये वाला सही है ये वाला गलत है, या ये वाला सही है तो ये वाला गलत है। तो ऐसे आप मत घबराइएगा नहीं, इससे आप लोग कहीं भी मिलेगा आपको, जो भी ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन पे आप टिक कर दीजिएगा, तीनों में से एक रहेगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो यदि अगर तीनों दिया तो उपरोक्त सभी देगा, उसमें कर देना, ठीक। चलो आगे चलते हैं, तो ये चीज को हम लिख लेना, फिर मिटाते हैं। याद रखना कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतना हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे, तीसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली, अब चौथी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो प्रकाश होता है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, पहले यहाँ पे ध्यान दो, यही चीज है। तो ये ऐसी तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि ये कुछ रहे इनके पास या ना रहे, इनको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं होते हैं, इनके पास ये खुद सक्षम है कि इनको किसी की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिक अपने से चल सकते हैं। तभी तो हमने बताया कि निर्वात है, कहीं कहीं पे तो कुछ नहीं होता, खाली होता है ना, तो वहां भी तो ये लोग चल लेते हैं, यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है तब भी चला ना, जब चला तो मतलब इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग, तो ये समझ में आ गया होगा। तो अगली प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे नंबर 5, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी जो हम लोग की है वो ये है कि जो प्रकाश होता है वह प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है। आगे पढ़ाऊंगा, कक्षा 10 में भी पढ़े हो, परावर्तन का गुण पाया जाता है। परावर्तन का मतलब ये होता है कि टकराकर वापस लौटने का, जब किसी चिकने पृष्ठ पर टकराती हैं तो वापस लौटती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिकने पृष्ठ पर जाएंगी और उसी पे टकरा के वापस होंगी, तो हर एक पृष्ठ पर ये प्रकाश जो होता है जाता है, टकराता है, फिर वापस होता है। वो चाहे थोड़ा सा ही हो चाहे ढेर सारा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर बात आई कि क्या खुरदुरे पृष्ठ से या किसी अन्य पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है कि नहीं होता, जी हाँ होता है। वो चाहे थोड़ा सा ही हो, चाहे 5% हो, चाहे 2% हो, चाहे जितना हो, लेकिन होगा, ठीक है। तो इसमें प्रकाश में परावर्तन मतलब टकराकर वापस लौटने का गुण पाया जाता है, ठीक है। चलो भैया ये हो गया। ऐसे ही अपवर्तन का गुण पाया जाता है, पढ़े हो, अपवर्तन का भी गुण पाया जाता है। अपवर्तन का मतलब ये हुआ
कि जब एक माध्यम से मान लो ऊपर वायु हो गया, नीचे जल हो गया, तो दो माध्यम हो गए। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो क्या होती है, अपने मार्ग से भटक जाती है। अपने मार्ग से क्या हो गई, भटक गई। इसी गुण को बोला जाता है अपवर्तन। कक्षा 10 में पढ़े हो आप लोग, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, समझ रहे बात को। चलो ठीक है। तो अपवर्तन परावर्तन का गुण पाया जाता है। इतनी सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, तो कुछ बहुत तो समझ में आया ही होगा। बाकी जो ना समझ में आया तो कमेंट में करके आप जरूर हमको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझिएगा कि दृश्य प्रकाश, या फिर ऐसे ही कर लो, प्रकाश की निर्वात में चाल होती है, ठीक है। ऑप्शन आपको 4 दे देंगे। पहला ऑप्शन ये हुआ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान से करिएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर कर दिया 3, ऐसे कर लो, फिर आगे कर दिया कि क्या कर दिया, चलो 3 ही दे रहा हूं मैं। उपरोक्त सभी, जो भी आपको सही लगे आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इस सब में आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा है। तो मैं ये आपको घर से दे रहा हूं कि आप लोग करना। मैं अगले वीडियो लेक्चर में इस चीज के ऑप्शन, सही ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप लोग खुद से, आप जानते हो तो ज्यादा सही जानते हो, तो आप लोग खुद से करना। खुद से करोगे तो बताना कि कितना होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।